I can't think of dash reasons to go there. Payal has dash pencils than Parul. Payal has 5 but Parul has 9. देखो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है कि पायल के पास पारुल से कम पेंसिल्स हैं. कम कैसे हमें पता लगा कि पायल के पास 5 हैं और पारुल के पास 9 है, तो ऑब्वियसली पायल के पास कम है. कम का मतलब होता है फ्यू, और यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, सो वी विल यूज़ द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ फ्यू, दैट इज़ फ्यूअर. ओके, नेक्स्ट. ही थिंक्स कैट्स हैव डैश ट्रबल्स दैन डॉग्स. वह सोचता है कि बिल्लियों की मुसीबतें डॉग्स से कम होती हैं. तो यहाँ पर भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं. सो और ट्रबल के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आएगा फ्यूअर, कम. काउंटेबल चीज़ है ना. नेक्स्ट. हिमानी took a dash books to read on vacation. हिमानी लेकर गई थोड़ी सी किताबें अपने साथ वेकेशन पर. तो थोड़ी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं काउंटेबल के लिए? फ्यू. द ट्रेनर डिड नॉट हैव डैश कॉन्फिडेंस इन रीनाज एबिलिटी. जो ट्रेनर है उसको रीना की एबिलिटी में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है. ठीक है, तो कॉन्फिडेंस को हम काउंट नहीं कर सकते, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है. तो यहाँ पर आएगा मच कॉन्फिडेंस. देयर आर टू वर्ड्स मच एंड मैनी. मैनी shows the countable. Many is used with countable nouns and much is used with uncountable nouns. So we cannot count confidence, so we will use here much. Okay, next. It is surprising how much can be achieved with such dash efforts. ये बहुत हैरान कर देने वाला है कि इतने थोड़े से एफ़र्ट्स के साथ कोई ये कैसे अचीव कर सकता है. तो एफ़र्ट्स को भी हम काउंट नहीं कर सकते. यहाँ पर हम अनकाउंटेबल एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी का यूज़ करेंगे, दैट इज़ लिटिल. ठीक है, नेक्स्ट. You need to solve a dash questions to qualify the test. आपको सॉल्व करने होंगे कुछ क्वेश्चंस टू क्वालिफाई द टेस्ट, ताकि आप टेस्ट पास कर सको. क्वेश्चंस को हम काउंट कर सकते हैं, और कुछ यानी थोड़े की बात हो रही है तो हम लगाएंगे यहाँ पर फ्यू. नेक्स्ट. पीपल ऑफ इंडिया वर्शिप डैश लॉर्ड. भारत के लोग बहुत सारे भगवानों की पूजा करते हैं. We can count lords, so we will use here many. I hope I make dash mistakes in tomorrow's test. मैं आशा करता हूँ कि मैं कल के टेस्ट में बहुत कम मिस्टेक्स करूँगा. सो कम के लिए क्या वर्ड यूज़ होता है? फ्यू. और कंपैरिजन कर रहे हैं ना कि कम मिस्टेक्स करूँगा, पहले से कम करूँगा, तो हम लगाएंगे फ्यूअर, थोड़ी. आर टीम हैज़ डैश चांस ऑफ विनिंग. हमारी टीम के पास जीतने का मौका है. तो क्या आएगा यहाँ पर? थोड़ा सा चांस है. तो जो चांस होता है वो अनकाउंटेबल होता है, सो वी विल यूज़ हेयर वर्ड लिटिल. नेक्स्ट. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. द वर्ड दैट पॉइंट आउट अ नाउन. जो हमें किसी नाउन की तरफ पॉइंट आउट करें, आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन. जैसे दिस, दैट, दीज, दोज आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. इनसे हमें ये पता चलता है. देखो ये शो करते हैं दिस यानी ये, दैट मीन्स वो ऐसे पॉइंट आउट कर रहा है, दीज मीन्स ये सारे, एंड दोज मीन्स वो सारे. सो एग्जाम्पल इज दीज मैंगोज आर जूसी. ये आम बहुत रसीले हैं. दैट कार इज़ ब्लू इन कलर. वो कार नीले रंग की है. दिस पेन इज़ मेड अप ऑफ मेटल. ये पेन मेटल से बना है. दोज ट्रीज आर लश ग्रीन. वो ट्रीज़ बहुत हरे रंग के हैं, चमकीले हरे रंग के हैं. सो डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव
is that the former is used in place of a noun, whereas the later is used the point to point a noun. पहले ये नाउन देखो, ये बोल रहा है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में अंतर ये है, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी हमने यही पढ़े थे दिस, दैट, दीज, दोज, लेकिन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में भी हम यही पढ़ रहे हैं. बट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में डिफरेंस ये है कि जब ये नाउन से पहले यूज़ होंगे, ठीक है, जब ये नाउन से पहले यूज़ होंगे तो ये एडजेक्टिव्स ऑफ प्रोनाउन होंगे, whereas द लेटर इज़ यूज जब नाउन के बाद यूज़ होंगे तब ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स बन जाएंगे. ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर है दीज मैंगोज आर जूसी, तो ये नाउन से पहले यूज़ हो रहे हैं. नाउन से बिल्कुल जस्ट पहले यूज़ हो रहा है ना, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. अब यहाँ पे देखो दिस इज़ माई कैप, तो यहाँ पर दिस के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. दिस कैप इज़ वाइट, नाउन से जस्ट पहले हमने दिस यूज़ किया, सो नाउ दिस शोज दिस इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. बट अगर इस तरह लिखा होता दिस इज़ माई कैप, सो दिस के इमिडिएटली बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो यहाँ पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाता. दोज आर माई बॉडी गार्ड्स, तो यहाँ पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन शो कर रहा है. दोज बॉडी गार्ड्स आर स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स बन गया. ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. लिसन केयरफुली, वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन यू. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी हमने यही पढ़ा था दिस, दैट, दीज, दोज. ओके, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में भी हम यही पढ़ रहे हैं दिस, दैट, दीज, दोज. बट जब भी ये वर्ड नाउन से एग्जैक्टली पहले आएंगे, यानी इन वर्ड्स के एकदम बाद कोई भी नाउन आ जाए, तो ये वर्ड एडजेक्टिव्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन होंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होंगे. लेकिन अगर इस वर्ड के इमीडिएटली बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ रही है इज़, एम, आर, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स नहीं होंगे, तब ये एडजेक्टिव्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे. ठीक है, अगर दिस के बाद इमीडिएटली बाद नाउन आ रहा है तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस के इमीडिएटली बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ठीक है, नेक्स्ट, नाउ लेट अस स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन आई इन बुक. Fill in the blanks using demonstrative adjectives. Can you see dash colorful birds flying in the sky? क्या आप देख सकते हो उन रंग बिरंगी चिड़ियाओं को उड़ते हुए? कैन यू सी दोज, क्योंकि वो दूर होंगी ना, तो और बहुत सारी हैं, तो हम फिल करेंगे दोज. डैश नाइट वी हैड हेल स्टॉर्म, उस रात, तो उस रात मतलब दैट नाइट. डैश शूज़ आई एम वेयरिंग आर टू टाइट, टाइट वो जूते जो मैं पहनता हूँ बहुत टाइट हैं. सो वो जूते, वो मतलब दोज शूज़, वो वाले, दोज शूज़ दैट आई एम वेयरिंग, वो जूते जो मैं पहन रहा हूँ, आर टू टाइट. नेक्स्ट, रूही कैन यू पास मी डैश प्लेट, रूही क्या आप मुझे वो प्लेट पास कर सकते हो? सिंगुलर है प्लेट और दूर है तो दैट. नेक्स्ट, डैश वाटर बॉटल इज़ माइन एंड दैट इज़ योर्स,
ये पानी की बोतल मेरी है और वो तुम्हारी है, तो पास में ही होगी, इसलिए बोल रहा है ये। सो दिस सिंगुलर है ना, वाटर बॉटल एक ही है। सो दिस डैश चेयर इन द शोरूम लुक्स एक्सपेंसिव। वो चेयर जो शोरूम में है बहुत एक्सपेंसिव दिखती है। तो दूर होगी ना कहीं, तभी हम बोल रहे हैं वो जो दिख रही है ना वो वाली। तो सिंगुलर है और दूर है तो दैट। नेक्स्ट, वुड यू लाइक टू ट्राई डैश चॉकलेट्स इन दैट शॉप। देखो दूर है तो वुड यू लाइक टू ट्राई, क्या तुम टेस्ट करना चाहोगे वो चॉकलेट्स। प्लूरल है और दूर है, सो दोज। डैश बिल्डिंग अक्रॉस द रोड इज़ वेरी वेरी टॉल हो गई बेटा, मिसप्रिंट हो गया है, टॉल। वो बिल्डिंग जो रोड के उस पार है इज़ वेरी टॉल, वो बहुत ऊंची है। तो दूर है ना रोड के उस पार, सो दैट बिल्डिंग। सिंगुलर सिंगुलर है ना, तो दैट। सिंगुलर है और दूर है तो दैट। सिंगुलर है और पास है तो दिस। प्लूरल है, पास है तो दीज। प्लूरल है, दूर है तो दोज। ठीक है। नेक्स्ट इज पोजेसिव एडजेक्टिव्स। सम एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू शो ओनरशिप। पोजेशन का मतलब ही होता है ओनरशिप, अधिकार दिखाना, और बिलोंगिंग्स। दिस इज माई हॉर्स, ये मेरा घोड़ा है। सो दिस वर्ड शोइंग पोजेशन माई। द possessive adjective my shows ownership of the noun। घोड़े की ओनरशिप दिखा रहा है ना नाउन की। The words that show an ownership of a noun over another noun are called possessive adjectives। वो वर्ड्स जो नाउन पर अधिकार दिखाएं, जैसे कि my, your, his, her, its, are and their are possessive adjectives। For example, giraffe is a tall animal, its neck is very high। its किसकी, its जिराफ की neck, its। My books are placed inside a bookshelf। मेरी किताबें रखी हैं बुक शेल्फ के अंदर। Their swimming pool was empty yesterday। उनका स्विमिंग पूल कल खाली हो गया। सो किसका स्विमिंग पूल, उनका। इट इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ। ये उसकी खुद की जिम्मेदारी है कि वो अपनी खुद की हेल्थ का ध्यान रखे। तो हिज शोज पोजेशन, उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन द अबव सेंटेंसेस द वर्ड्स इट्स, माई, देयर एंड हिज आर पोजेसिव एडजेक्टिव्स। ये अधिकार दिखा रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन पोजेसिव प्रोनाउन एंड पोजेसिव एडजेक्टिव्स is that the former does not come before a noun whereas the latter comes before a noun। ठीक है। पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव में डिफरेंस ये है कि जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो कभी नाउन से पहले नहीं आता, और जो अगर नाउन से पहले आ जाएगा तो वो पोजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है। द हीरो कॉम्ड डैश हेयर। यहाँ पे लेट अस स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन जे इन बुक। ओके, सो डू यू ऑल डू दीज टू आंसर्स योर सेल्फ, जे एंड के। एक बार ना मैं आपको फिर से बता देती हूँ पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है, क्योंकि वर्ड्स दोनों में सेम ही यूज़ होते हैं। देखो, पोजेसिव प्रोनाउन तब होगा जब वो नाउन से पहले नहीं बाद में आएगा। ये सारे वर्ड्स माय, योर, हिज, हर, इट्स, आवर एंड देयर, जब ये सारे वर्ड नाउन के बाद आएंगे तो ये पोजेसिव प्रोनाउन होंगे। बट अगर ये नाउन से पहले यूज़ हो रहे हैं सो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड पोजेसिव एडजेक्टिव्स। ठीक है।
अब आपके लिए होमवर्क है, डू क्वेश्चन जे एंड के इन योर बुक ओनली. Answers will be shared in next class. Till then, take care. See you. Bye bye.